विश्वास खुद पर किया जाए तो ताकत, दूसरे पर किया जाए तो कमजोरी। नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपको और एक नए कहानी के साथ। दुनिया में हर किसी वस्तुओं का आदि भी होता है और अंत भी होता है। ठीक वैसे ही एक व्यापारी को उसके व्यापार से फायदा होता है और नुकसान भी होता है। एक पेंसिल फैक्ट्री का मालिक, उसको बहुत ही कम आय होता था एक साल में, और वो व्यापारी कुछ धनी लोगों से उधार भी लिया था। और उस व्यापारी के फैक्ट्री में आय बहुत कम हो रहा था और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये देख के उस व्यापारी हर बार सोचता था कि मैं उस धनी लोगों से जो उधार लिया हूँ उनका पैसा कैसे चुकाऊँ। ये सब बात सोचकर वो हर दिन उदास हो रहा था। एक दिन उस फैक्ट्री में किसी कारण आग लग जाता है और वो व्यापारी का कुछ ज़रूरी कागज पत्र सब जल जाता है। ये सब होने के बाद उस व्यापारी बहुत ही उदास हो गया और वो कुछ लोगों से उधार भी लिया था। अब वो सारी बात सोचकर ये निर्णय लेता है कि वो घर छोड़ के कहीं दूर चला जाए। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक कहावत है ना, हु एवर हैज नो वन हैज ए गॉड, मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और उस व्यापारी अपने घर से सारा सामान बांधकर घर से निकल गया और रास्ते पे एक मंदिर पड़ता है जहाँ वो हर दिन बैठता था। और उस व्यापारी मंदिर जाकर वहाँ थोड़ा समय के लिए बैठकर बहुत रोता है। और ये रोता हुआ देख के एक बूढ़ा आदमी उसको पूछता है कि तुम क्यों उदास हो। उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ उस बूढ़े व्यक्ति को बोलता है। ये सब बात सुनकर उस व्यक्ति ने उस व्यापारी को बोलता है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ, जब तुम्हारा फैक्ट्री बहुत अच्छे से चले तब मुझे तुम ये दे देना। ये सब बोल के उस व्यक्ति ने उस व्यापारी को 10 लाख का चेक दिया और ये चेक देकर उस व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अब उस व्यापारी वो 10 लाख का चेक लेकर घर जाता है और ये सोचता है कि मैं फिर से एक पेंसिल फैक्ट्री बनवाऊँ और जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसकी पूरा भरपाई करूँ। तो उस व्यापारी के पास पहले से ही कुछ पैसा था जिससे कि वो फैक्ट्री लगाया और उस 10 लाख का चेक उसके पास ही रखा। और वो ये सोचता कि अगर कुछ भी नुकसान हो जाए तो ये चेक मैं फिर से वापस इस्तेमाल कर सकूं। व्यापारी अब फिर से व्यापार करने लगा और अब ये सोच के वो काम करता है कि मेरा कुछ भी नुकसान हुआ तो उस 10 लाख मेरे पास है। और एक साल में वो इतना पैसा कमाया कि वो दूसरा फैक्ट्री खोलने के लिए सोच रहा था। और उस पेंसिल व्यापार से वो अब धनी व्यक्ति हो गया था। और तब उसको उस चेक के बारे में याद आया जो उस बूढ़ा व्यक्ति ने बोला था। तो उस व्यापारी ने फिर से मंदिर गया और वो उस मंदिर में ये देखता है जो व्यापारी को बूढ़ा व्यक्ति ने चेक दिया था उसको कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। और ये सब देख के उस व्यक्ति ने जाके उस लोगों से पूछता है कि आप लोग ये बूढ़े व्यक्ति को क्यों ले जा रहे हो। जो बूढ़ा व्यक्ति मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिए थे उनको मैं ये वापस करने आया हूँ। अब वो इंसान ये बोलता है कि आपको जो 10 लाख रुपए का चेक दिया था वो सब झूठा है और ये पागल है, इसको हर बार हम लोग मंदिर में छोड़ के जाते हैं ताकि ये सबको एक एक झूठा चेक दे सके। और ये सब बात सुनकर उस व्यापारी ने भगवान को देखकर बहुत रोता है और अपने घर चले जाता है। और घर जाके ये सोचता है कि उस बूढ़ा व्यक्ति ने जो उसे 10 लाख रुपए का झूठा चेक दिया था उसको मैं मेरे 10 लाख से उसका इलाज करवा दूं। विश्वास आप हर किसी से नहीं कर सकते। अगर उस व्यापारी ने उस 10 लाख का चेक है ये विश्वास करके काम ना करता तो आज वो शायद धनी व्यक्ति नहीं बन पाता। दुख जितना भी आए कभी विश्वास को टूटने मत देना। हर बार ये सोचो आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जब आपके जीवन में दुख आता है उसके साथ सुख भी आता है। बस खुद पे भरोसा रखो और अपना कर्म करते चलो। कभी भी अपने कर्म को धोखा मत देना, वरना समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना। ऐसे ही बहुत सारे कहानी और कविता इस चैनल के माध्यम से आपको मैं पहुंचाता हूं। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और धन्यवाद मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए। मिलता हूँ आपको और एक कविता और एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ मनीष, सहयोग करता हूँ आपके लक्ष्य को।